कांग्रेस में मैंने कहा ना, बीजेपी की गोद में बैठी हुई है। दोनों मिलकर खेलना चाहते हैं। दोनों का मकसद एक ही है, केजरीवाल जी को हराना। दोनों का मकसद एक ही है, आम आदमी पार्टी को हटाना। लोकसभा कभी नहीं। लोकसभा में क्या था, केजरीवाल जी राहुल गांधी जी तो साथ साथ थे। हर चुनाव अलग मुद्दों पे होता है, हर चुनाव अलग उस पे होता है। वो देश को बचाने का चुनाव था, संविधान को बचाने का चुनाव था। अब विचारधारा बदल गई। नहीं, विचारधारा तो हमारी वही है। कांग्रेस की और आपकी मतलब रास्ते बदल गए। बीजेपी के नेता तो केजरीवाल जी को चोर बताते हैं और कांग्रेस के नेता केजरीवाल जी को दारू का ब्रांड एम्बेसडर बताते हैं। यमुना की साफ सफाई पर आप क्या कहेंगे? वो हरियाणा वाला बदला कांग्रेस निकाल रही है क्योंकि आम आदमी पार्टी वहां पर अलग लड़ी थी, इसीलिए कांग्रेस यहाँ लड़ रही पार्टी की बस की नहीं। देखिए, कांग्रेस की पूरी कोशिश है भाजपा। पूर्वांचल वाले तो बड़े नाखुश बताए जा रहे हैं क्योंकि छठ का जो पर्व आता है। तो आपकी लड़ाई बीजेपी से है या कांग्रेस से? बिजली की, पानी की, सीसीटीवी कैमरे की, लाइट की, गेट की, सब कुछ लगाया हुआ है। सब कुछ किया हुआ। जो काम रह रहे हैं उनको आगे बढ़ा रहे हैं। अगर अब की बार वो फिर से चुनते तो उनके लिए कुछ नया हम क्या ये नहीं कहते करेंगे? हम प्रचार में अभी काम नहीं करेंगे। हम तो प्रचार में तब भी काम करते हैं और प्रचार के बाद भी काम करते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं डैनी सिंह यादव और आज मैं हूं कोंडली विधानसभा क्षेत्र में, जहां पे आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी कुलदीप कुमार जी हैं, जो कि पहले भी यहां से विधायक रह चुके हैं। तो आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। धन्यवाद, नमस्कार। तो मेरा पहला सवाल यही रहेगा, आपको जैसे यहाँ के जमीनी स्तर पे आप प्रसार करने जा रहे हैं, तो जमीनी स्तर पर अभी भी लोगों की क्या समस्या है? जैसे आप पहले विधायक थे, तो अभी फिर से एक बार प्रत्याशी चुने गए हैं, अगर जीत जाते हैं तो क्या क्या नीतियां हैं आपकी? देखो, हम तो प्रत्याशी बने या विधायक हैं, हम तो जब भी जमीन जाए समस्या समाधान ही करके आते हैं। हम तो वोट मांगने जाते हैं तो भी कहते हैं, कोई कहता है नाली साफ नहीं, साफ करा देते हैं फोन करके। कोई कहता सीवर भर रहा है, साफ करा देते हैं। जो भी समस्याएं लोग बताते हैं उसको समाधान करते हैं, और यही आम आदमी पार्टी की क्वालिटी है। हम ये नहीं कहते हम प्रचार में अभी काम नहीं करेंगे। हम तो प्रचार में तब भी काम करते हैं और प्रचार के बाद भी काम करते हैं। तो हम जनता के बीच में जाते हैं तो हमेशा काम करते हैं, उनकी समस्या का समाधान करते हैं। यही हमारा फर्ज है। अब की बार कुछ क्या नया करने वाले हैं जो पिछली बार आप विधायक रह के नहीं किए? कुछ काम रह गए, कुछ काम पाइपलाइन में। जैसे अभी हमारा लाल बहादुर शास्त्री हॉस्पिटल का 470 बेड का हॉस्पिटल है, उसको तैयार हो चुका है, बनके उसका उद्घाटन करना है ताकि लोगों की सेवाएं देने चालू हो जाए। हमारी 40 इंच की पाइपलाइन है जो हम लेके आए हैं अपना गोकलपुर प्लांट से, कोंडली को 2 गुना पानी करने के लिए, उसको चालू करना है। वो भी अप्रैल मई में चालू होने जा रही है। कोंडली का पुल है जो जाम लगता है, वो भी तैयार किया हमने बना के, वो भी कंप्लीट पे है, उसको चालू करना है। तो ये पाइपलाइन वाले काम है। और जो आगे बढ़ाने हैं वो काम है दिल्ली, हमारी कोंडली विधानसभा को मेट्रो लाइन से जोड़ना और कूड़े के गत्ते को हटाना। कई जगह सीवर लाइन की समस्याएं हैं, उनको चेंज करना। डीडी फ्लैट्स के अंदर, पॉकेट्स के अंदर उनको चेंज करना है। तो इसी को लेके भी हम जा रहे हैं। झुग्गियों पर आपका क्या सोचना है? झुग्गी वाले तो हमारे भाई हैं, हमारे परिवार के लोग हैं। हमने सारी सुविधाएं उनको दी हुई हैं, बिजली की, पानी की, सीसीटीवी कैमरे की, लाइट की, गेट की, सब कुछ लगाया हुआ है। सब कुछ किया हुआ। जो काम रह रहे हैं उनको आगे बढ़ा रहे हैं। अगर अब की बार वो फिर से चुनते तो उनके लिए कुछ नया क्या करेंगे? जैसे कुछ ना कुछ समस्या रहती है, मैं ग्राउंड पे गया हूँ तो कोई कह रहा भैया नाली जाम हो जाती है, ये दिक्कत वो दिक्कत। देखो, वो तो डे टू डे का वर्क है। जहां भी समस्या आती है उसको हम ठीक कराते हैं। वो डे टू डे के, क्योंकि बहुत पतली पतली गलियां होती हैं, संकरी गलियां होती हैं, काम करना चैलेंज होता है। लेकिन जो भी हम पे समस्या आती है उनका हम समाधान करते हैं। और सच बताऊं तो अरविंद केजरीवाल सरकार ने झुग्गी वालों के जीवन में अमूलचूक परिवर्तन लेके आई है। आज उनका रहन सहन बहुत ठीक हो गया है। आज वहाँ की गलियां बहुत साफ सुथरी हो गई हैं। आज वहाँ गलियां तुरंत बन जाती हैं जैसे खराब होती है। लाइटें लग गई हैं गलियों के अंदर, कैमरे लग गए हैं, गेट लग गए हैं। तो ये काम काफी किए हैं हम लोगों ने। आज उनके बच्चे भी पढ़ लिख के अच्छे अफसर बन रहे हैं, अच्छे अच्छे स्कूलों में पढ़ने जा रहे हैं। तो ये बदलाव हुआ है। तो आपकी लड़ाई बीजेपी से है या कांग्रेस से? मेरी लड़ाई किसी से नहीं है, मेरी लड़ाई विचारधारा की है। हम एक तरफ बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा है, हम उसको मानने वाले लोग हैं। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की सावरकर की विचारधारा जो बाबा साहब का विरोध करते हैं। तो ये 2 विचारधारा की लड़ाई है। निश्चित रूप से कांग्रेस पे क्या विचार? कांग्रेस यहाँ पे नहीं है। कांग्रेस यहाँ लड़ाई में नहीं है, ना ही कांग्रेस का कोई वजूद जमीन के ऊपर है। कांग्रेस और भाजपा मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। जनता दोनों साथ साथ चुनाव लड़ रहे हैं। जनता का तो ऐसा भी कहना है कि हरियाणा वाला बदला कांग्रेस निकाल रही है क्योंकि आम आदमी पार्टी वहां पर अलग लड़ी थी, इसीलिए कांग्रेस यहाँ लड़ रही पार्टी की बस की नहीं। देखिए, कांग्रेस की पूरी कोशिश है भाजपा को जिताने की, लेकिन जिताए कहाँ से? वोट तो जनता को देना है, कांग्रेस थोड़ी देना है। जनता वोट देगी और जनता कांग्रेस को वोट नहीं दे रही है। अच्छा, अभी बीजेपी वाले एक नेता का नाम आ रहा था कि केजरीवाल जी पर उन्होंने हमला करवाया, नामी नेता है। और दूसरी बात, अभी कल केजरीवाल जी की रैली में मैं भी था तो उसमें वो गालियां गिनवा रहे थे कि बीजेपी वाले कौन कौन सी गालियां देते हैं। तो उस पर आपका क्या विचार? देखिए, भारतीय जनता पार्टी गाली गलौज पार्टी है। और मुझे शर्म आती है ऐसे लोगों पे कि ऐसे लोग जो देश की संसद में हैं, देश की दिल्ली की अलग अलग विधानसभाओं में हैं, और वो केजरीवाल जी को गाली बकते हैं।
उनका काम गाली देना है। अरविंद केजरीवाल जी का काम स्कूल अच्छे करना है, अस्पताल अच्छे करना है, मोहल्ला क्लिनिक बनाना है, 24 घंटे बिजली देना है, बिजली मुफ्त करना है, महिलाओं की फ्री यात्रा कराना है, महिलाओं को 2100 रुपये सम्मान राशि देना है। ये अरविंद जी के काम है, वो उनके काम है। दिल्ली के लोग गाली गलौज पार्टी को हटाएंगे और इनको अब की बार इनकी जमानत जब दिल्ली में कराएंगे जैसे हर बार होती है, और आम आदमी पार्टी को अरविंद केजरीवाल चौथी बार मुख्यमंत्री बनाएंगे। अच्छा, युवाओं के लिए कुछ नया क्या कर रहे हैं अब की बार? अब की बार का फोकस युवाओं के रोजगार पे होगा। अभी अरविंद जी ने बोला है कि उनके रोजगार पे होगा। अभी तक तो उनकी शिक्षा के ऊपर उनका हमारा फोकस था कि वो अच्छा पढ़ लिख के बड़े अफसर बने, आने वाले समय में उनका रोजगार मिले, उनके रोजगार के अवसर उनको मिले, उस पर काम करेंगे। यमुना की साफ सफाई पर आप क्या कहेंगे? वो अभी हमने कहा है कि पीछे नहीं हो पाई, कुछ चीजें रुक गई। उन्हीं विजन में एक ये है कि यमुना को सफा करना है। पूर्वांचल वाले तो बड़े नाखुश बताए जा रहे हैं क्योंकि छठ का जो पर्व आता है तो वो मनाया जाता है और वहां पे इतनी गंदगी है तो वो लोग मना नहीं पाते। देखिए, छठ का त्यौहार तो दिल्ली में पूर्वांचल के मेरे भाई बहन मनाते हैं, और पहले 110 जगह मनता था दिल्ली में सरकारी खर्च पे। जब से केजरीवाल सरकार आई है, आज वो महापर्व के रूप में दिल्ली में 1100 जगह मनाया जाता है। तो ये काम केजरीवाल जी ने किया है। आज उनकी जहाँ वो रहते हैं अनऑथराइज्ड कॉलोनी में, आज वहाँ पक्की सड़कें, सीवर लाइन, लाइटें लगाने का काम केजरीवाल सरकार ने करने का काम किया। जहाँ उनके बच्चे पढ़ते हैं उन स्कूलों को शानदार करने का काम किया। उनके लिए मोहल्ला क्लिनिक स्थापित किए, हॉस्पिटल स्थापित किए। जितना सम्मान अरविंद केजरीवाल जी ने किया इतना किसी ने नहीं किया होगा। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं जो पूर्वांचलियों को रोहिंग्या बोलते हैं, जेपी नड्डा जी, उनका अपमान करने का काम करते हैं, उनकी बेइज्जती करने का काम करते हैं। एक तरफ केजरीवाल जी है जो उनके बच्चों को पढ़ाई कराने का काम करते हैं। बीजेपी के नेता तो केजरीवाल जी को चोर बताते हैं और कांग्रेस के नेता केजरीवाल जी को दारू का ब्रांड एम्बेसडर बताते हैं। और वो बौखलाए हुए लोग हैं, घबराए हुए लोग हैं। उनके पास कोई मुद्दे नहीं है, ना कोई बीजेपी पे कोई चेहरा है, ना दिल्ली जनता के लिए कोई विजन है, ना कोई काम किया। तो गाली गलौज पार्टी है, उनका काम गाली बकना है। कांग्रेस में मैंने कहा ना, बीजेपी गोद में बैठी हुई है। दोनों मिलकर खेलना चाहते हैं। दोनों का मकसद एक ही है, केजरीवाल जी को हराना। दोनों का मकसद एक ही, आम आदमी पार्टी को हटाना। लोकसभा में क्या था? केजरीवाल जी, राहुल गांधी जी तो साथ साथ थे। हर चुनाव अलग मुद्दों पे होता है, हर चुनाव अलग उस पे होता है। वो देश को बचाने का चुनाव था, संविधान को बचाने का चुनाव था। अब विचारधारा बदल गई? नहीं, विचारधारा तो हमारी वही है। कांग्रेस की और आपकी मतलब रास्ते बदल गए क्या? दिल्ली का चुनाव हम कभी मिलके लड़े नहीं आज तक, अलग ही लड़े हैं। 2015 में सेक्रेटरीट लेके आए, तब भी हम दम पे लेके आए थे। 62 लेके आए 20 में, तब भी हम दम पे लेके आए थे। और अब के सारे रिकॉर्ड तोड़ेंगे तो अपने दम पे तोड़ेंगे। कांग्रेस की जरूरत उसमें नहीं है। तो अब की बार क्या लगता है, क्या मार्जिन रहेगा आम आदमी पार्टी का? 2015 का रिकॉर्ड तोड़ देगी आम आदमी पार्टी अपना। और कहीं ना कहीं कल केजरीवाल जी की रैली में केजरीवाल जी बोल रहे थे कि सरकार तो हमारी ही बनेगी मगर हाँ कुछ सीटें कम हो सकती हैं। तो वो तो इस बार पर्ची भी नहीं बनाए। देखिए, वो तो अरविंद केजरीवाल जी वो नेता हैं जो कभी भी ओवर कॉन्फिडेंस नहीं रहते हैं। वो हर चुनाव को बहुत सीरियस चुनाव की तरह लड़ते हैं। चुनाव कितना भी आसान हो लेकिन वो कठिन मान के लड़ते हैं। और दिल्ली का चुनाव हम कठिन मान के लड़ रहे हैं कि गली में जा रहे हैं, मोहल्ले में जा रहे हैं। हम कहीं भी ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं है। लेकिन मैं आपको जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि आम आदमी पार्टी अपना पिछली बार का रिकॉर्ड क्रॉस कर जाएगी। पिछली बार का रिकॉर्ड तोड़ देगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। तो अभी हमारे साथ थे आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी जो कि पहले भी कोंडली विधानसभा से विधायक रह चुके हैं। बाकी का आप लोग देखते रहिए, अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।